जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लघुत्तम समापवर्त निकालना बहुत ही आसानी से सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम लघुत्तम समापवर्त की बात करें तो इसको हम परिभाषित कर सकते हैं कैसे। दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त वह छोटी से छोटी संख्या है जो इन संख्याओं से पूरा क्या होती है, विभाजित हो जाती है। एक बार और समझ लीजिए, दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त वह छोटी से छोटी संख्या है जो इन संख्याओं से पूरा क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। ठीक है। और लघुत्तम समापवर्त निकालने की कितनी विधियां हैं? दो विधियां हैं। तो सबसे पहले आपका आता है अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है। कौन सी विधि जी? अभाज्य गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि पहली विधि आपका है अभाज्य गुणनखंड विधि, और दूसरी विधि आपका है जो भाग विधि। ठीक है। इन्हीं दो विधियों के माध्यम से हम क्या करते हैं, लघुत्तम समापवर्त निकालते हैं। ठीक है। पहली विधि आपका है अभाज्य गुणनखंड विधि और दूसरी विधि है आपका भाग विधि। पहली विधि की अगर हम बात करें, अभाज्य गुणनखंड विधि की, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना। ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका एक सवाल है 144 और 360 और 420। ठीक है, यही एक आपका सवाल है का लासा बताइए। ठीक है, अर्थात लासा ज्ञात कीजिए। लासा का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्त। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपका 144, 360 और 420 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना है। कौन सी विधि द्वारा? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दिए हुए दो या दो से अधिक संख्याओं का हम क्या करते हैं, अलग अलग अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं, जिस तरीके से महत्तम समापवर्तक में हमने किया था। तो यहाँ पर 144 का सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो यह कितने से कटेगा? 2 से। 2 सत्ते 14 और 2 दूनाई 4। ठीक है। इसको हम निकालते हैं अलग अलग अभाज्य गुणनखंड। ठीक है। फिर कितने से कटेगा? 2 से। 2 तिहाई 6 और 2 छक्के 12। ठीक है, कितना हो गया? 2 तिहाई 6 और 2 छक्के 12। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, फिर 2 से काटते हैं। 2 एकन्ने 2, 2 अट्ठे 16। ठीक है। फिर कितने से काटते हैं? 2 नवा 18। फिर 3 से, 3 तिरिक्का 9 और फिर इसके बाद 3 से, 3 एकन्ने 3। अर्थात यहाँ पर अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपका 144 का अभाज्य गुणनखंड मिलेगा क्या? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है। इसी तरीके से 360 का निकालेंगे। 360 का निकालेंगे, 2 से कटेगा 2 एकन्ने 2 और 2 अट्ठे 16, 0। ठीक है। फिर 2 से, 2 नवा 18। ठीक है। फिर 2 से, 2 चौके 8 और 2 पंजे 10। ठीक है। फिर 3 से, 3 एकन्ने 3, 3 बचे 15। फिर 3 से, 3 बचे 15। फिर 5 से। ठीक है। 5 एकन्ने 5। अब 360 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है। इसी तरीके से 420 का भी निकालेंगे। 420 का 2 से निकालेंगे। 2 दूनाई 4, 2 एकन्ने 2, 0। 2 से, 2 एकन्ने 2, 0। 2 पंजे 10। ठीक है। फिर 2 से, 5 से कटेगा। 5 दूनाई 10 और 5 एकन्ने 5। ठीक है। फिर 3 से, 3 सते 21। फिर 7 से, 7 एकन्ने 7। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, दिए हुए दो या दो से अधिक संख्याओं का हम क्या करते हैं, अलग अलग अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। अब देखिए यहाँ पर 144 को हम लिख सकते हैं क्या? 144 को हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 4 बार। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद 360 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार। 2 गुणे 2 और 2 बार है 3 गुणे
और एक बार है 5, ठीक है। इसके बाद 420 को भी हम लिख सकते हैं। 420 को 2 गुणे 2, 2 बार, गुणे 5 गुणे 3 गुणे 7, ठीक है। अब देखिए, अगर इसका मासा निकालना होता अर्थात महत्तम समापवर्तक निकालना होता तो हम उभयनिष्ठ ढूंढते, यानी कि समापवर्तक ढूंढते, उसके बाद जो गुणनफल आता वही आपका महत्तम समापवर्तक हो जाता। अर्थात जो उभयनिष्ठ होता सिर्फ वही संख्या, वही अभाज्य संख्या हम लेते। लेकिन यहाँ पर आपको क्या ज्ञात करना है? लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है, लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना है। अर्थात इसमें क्या करना है, जो उभयनिष्ठ होगा उसको एक बार लेना है और जो उभयनिष्ठ नहीं होगा उसको भी लेना है। फिर उन सभी संख्याओं का आपस में गुणा कर देना है, जो गुणनफल होगा वही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 2 है, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, तो हम क्या करते हैं 2 लिख लेते हैं, ठीक है। फिर गुणा का चिन्ह लगाएंगे। अब देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी, 2 को भी इसमें भी ले लेते हैं, यानी कि 2 ये हो जाएगा। फिर अब यहाँ पर देखिए 2 है और इसमें भी 2 है, लेकिन इसमें 2 नहीं है, फिर भी हम क्या करते हैं ये 2 ले लेंगे, ठीक है। फिर गुणे, अब देखिए 2 यहाँ पर भी है और इसमें 2 नहीं है, किसी में भी नहीं, फिर इसको भी हम क्या करते हैं ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए 3 इसमें है, 3 इसमें है और 3 इसमें है, और ये 3 हम ले लेते हैं, अर्थात 3 गुणे, अब देखिए 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, लेकिन 3 इसमें नहीं है, फिर भी हम क्या करते हैं 3 को ले लेते हैं, 3 गुणे। अब देखिए 5 यहाँ पर है और 5 यहाँ पर है, इसको हम ले लेते हैं गुणे 5 गुणे। अब 7 है, 7 किसी में भी नहीं है, फिर भी हम क्या करते हैं इसका लिख लेते हैं। फिर अब इसी को हम क्या करेंगे, हल करेंगे, जो गुणनफल आएगा वही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, अर्थात लघुत्तम समापवर्त हो जाएगा। 2 दुनाई कितना हो जाएगा 4, और 4 दुनाई 8 दुनाई 16, 16 तियाँ 48, कितना हो गया 48, 48 तियाँ कितना हो जाएगा 3 अट्ठे 24 और 3 चौके 12, 2 14, 144, 144 पंजे कितना हो जाएगा 5 चौके 20 और 5 चौके 20 2 22 और 5 इकन्ने 5 2 7, 720, 720 सत्ते कितना हो जाएगा 0, 7 दुनाई 14 4 और 7 सत्ते 49 1 50, यानी कि 5040, ठीक है। क्या हो जाएगा जी 5040, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अगर यह गुणनफल आपको समझ में नहीं आ रहा तो इसको हम देखिए एक बार और बता देते हैं। 2 का गुणा 2 में करेंगे तो हो जाएगा 4, फिर 4 का गुणा 2 में करेंगे तो हो जाएगा 8, 8 का गुणा 2 में करेंगे तो हो जाएगा 8 दुनाई 16, 16 का गुणा 3 में करेंगे 16 तियाँ 48, ठीक है। फिर 48 का गुणा 3 में करेंगे तो 144, फिर 144 का गुणा 5 में करेंगे तो हो जाएगा 720, और 720 का गुणा हम 7 में करेंगे तो 5040, अर्थात 5040 आपका क्या हो जाएगा लघुत्तम समापवर्त हो जाएगा, अर्थात उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यह अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या निकाल लिया हमने, लासा निकाल लिया। अब दूसरी विधि की अगर हम बात करें तो दूसरी विधि आपका कौन सा विधि आता है, भाग विधि। भाग विधि द्वारा इन्हीं संख्याओं का हम लघुत्तम समापवर्त निकालते हैं। तो 144 और 360 और 420 का, ठीक है, इस प्रकार हम इसको लिख लेते हैं। अब क्या करेंगे, ऐसी संख्या पकड़ेंगे जिससे तीनों संख्याएं क्या हो जाती हैं, विभाजित हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं 2 से काटते हैं, किससे काटेंगे जी 2 से, ठीक है। तो 2 से काटेंगे तो 2 सत्ते 14 और 2 दुनाई 4 कट गया, यानी कि 144 कटा कितना आया 72, ठीक है। अब इसी प्रकार हम क्या करते हैं 2 से 3 360 का 2 कन्ने 2, 2 अट्ठे 16, ठीक है। फिर 2 से 2 दुनाई 4, 2 कन्ने 2 0, कितना आ गया 72, 180 और 210। इसके बाद फिर हम क्या करते हैं 2 से काटते हैं, 2 तियाँ 6 और 2 छक्के 12, फिर 2 से 2 9 18 0 और 2 इकन्ने 2, 2 शून्य शून्य 2 पंजे 10, ठीक है। इस तरीके से, और ये प्रक्रिया तब तक अपनाते हैं जब तक यहाँ पर एक एक ना आ जाए। और फिर 2 से काटेंगे, 2 इकन्ने 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 चौके 8 और 2 पंजे 10, फिर ये तो कटेगा नहीं तो इसको हम क्या करते हैं सीधा सीधा 105 उतार लेते हैं,
ठीक है। अब कितने से कटेगा? 2 से। 2 9 18, 45 तो कटेगा नहीं, 45 ऐसे लिख लेंगे। 105 भी नहीं कटेगा तो 105 को भी ऐसे लिख लेंगे। ठीक है। फिर कितने से कटेगा? 3 से। 3 तिरिक्का 9, ये कट जाएगा। 3 एक 3, 3 पचे 15, 3 तिरिक्का 9, 3 तिरिक्का 9 हो गया और 3 पचे 15। ठीक है, कट गया। फिर किससे काटेंगे? 3 से। 3 एक 3, 3 पचे 15 और 3 एक 3, और ये कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं तो हम 35 इसको पूरा पूरा उतार लेते हैं। ठीक है। फिर कितने से कटेगा? 5 से कटेगा। एक आ जाएगा, 5 गन्ने 5 और 5 सत्ते 35। ठीक है। अब यह किससे कटेगा? 7 से कटेगा। एक हो गया, एक हो गया, एक हो गया। ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको क्या मिल जा रहा है? ये सब क्या हो जा रहे हैं? ये अभाज्य गुणनखंड हो जा रहे हैं। अर्थात भाग विधि द्वारा हम क्या करते हैं? इसको लघुत्तम समापवर्त निकालते हैं। तो दो, अब यही क्या करते हैं? इसका हम क्या करते हैं? आपस में गुणा कर लेते हैं। जो गुणनफल आ जाएगा वही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। एक बार हम देखिए विस्तार पूर्वक आपको गुणा करना बताते हैं, कैसे गुणा होता है। ठीक है। जैसे 2 गुणे 2 गुणे 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 बार। 4 बार 2 हो गया। अब 4 बार आपका क्या हो गया? 2 हो गया। अब यहाँ पर 2 बार 3 है, गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 5 गुणे 7 है, गुणे 5 गुणे 7। ठीक है। अब इसका हम गुणा करेंगे। देखिए सबसे पहले 2 का गुणा 2 में करेंगे। 2 दुनाई कितना हो जाएगा? 4। बाकी सबको उतार लेंगे ऐसे। या विस्तार पूर्वक सिर्फ आपके समझने के लिए कि इसका गुणा हम किस प्रकार करते हैं। ठीक है। फिर 4 का गुणा 2 में करेंगे। 4 दुनाई 8, फिर बाकी सबको उतार लेंगे। गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। ठीक है। अब 8 दुनाई कितना हो जाएगा? 16 गुणे, फिर सबको उतार लेंगे। 3 गुणे 5 गुणे 7। ठीक है। अब इसके बाद 16 3 48, फिर 48 आ गया, फिर सबको उतार लेंगे। गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। ठीक है। अब 48 का गुणा 3 में करेंगे। 3 अट्ठे 24 और 3 चौके 12 2 14, 144 गुणे 5 गुणे 7 उतार लेते हैं। ठीक है। अब 5 144 का गुणा 5 में करेंगे। 5 चौके 20 हो जाएगा और 5 चौके 20 2 22 और 5 गन्ने 5 2 कितना हो जाएगा? 7। फिर इसका गुणा हम किस में करेंगे? 7 उतार लेते हैं। अब गुणा कर लेंगे। 7 शून्य शून्य और 7 दुनाई कितना हो जाएगा? 14 और 7 सत्ते 49 क्या हो जाएगा? 50। ठीक है। तो यही जो गुणनफल प्राप्त हो जाता है, यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अर्थात लघुत्तम समापवर्त हो जाएगा। यह वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी हुई संख्याओं से क्या होती है? पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। अर्थात 144 से भी पूरा पूरा यह कट जाएगा और 360 से भी पूरा पूरा कट जाएगा और 420 से भी पूरा पूरा कट जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा? लघुत्तम समापवर्त हो जाएगा। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं अगर आपने यह वीडियो शुरू से अंत तक देखा होगा तो आप लघुत्तम समापवर्त के बारे में विधिवत तौर पर सीख गए होंगे कि लघुत्तम समापवर्त होता क्या है, यह कितने प्रकार का होता है और इसको हम कितने प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। एक बार हम और रिपीट कर लेते हैं। लघुत्तम समापवर्त 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त वह छोटी से छोटी संख्या है जो इन संख्याओं से पूरा पूरा क्या होती है? विभाजित हो जाती है। अर्थात लघुत्तम समापवर्त को हम 2 विधियों से निकाल सकते हैं। एक अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा और दूसरा भाग विधि द्वारा। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम क्या करते हैं? सबसे पहले अलग अलग 2 या 2 से अधिक संख्याओं का अलग अलग अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। इसके बाद जो उभयनिष्ठ होता है उसको हम एक बार लिख लेते हैं और बाकी जो उभयनिष्ठ नहीं होता उसका भी हम क्या करते हैं? आपस में गुणा करते हैं। जो गुणनफल प्राप्त हो जाता है वही क्या हो जाता है? लघुत्तम समापवर्त हो जाता है। ठीक है। और भाग विधि द्वारा हम क्या करते हैं? इसको हम संक्षिप्त विधि भी कहते हैं। 2 या 2 से अधिक संख्याओं को हम इस प्रकार लिख लेते हैं। फिर इसको ऐसी संख्या विभाज्यता का नियम से हम देखते हैं कि कौन सी संख्या से सभी संख्याएं कटती हैं। तो हम क्या करते हैं? विभाज्यता का नियम लगाकर उन सभी संख्याओं को
विभाजित करते हैं, फिर जो अभाज्य गुणनखंड यानी कि अभाज्य गुणनखंड जो संख्या मिलती है उनको हम आपस में गुणा करते हैं, तो जो गुणनफल प्राप्त होता है वही क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है, उत्तर हो जाता है, अर्थात लघुत्तम समापवर्त हो जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यह सवाल लगाना आप बहुत ही आसानी से सीख गए होंगे अगर आपने वीडियो को शुरू से अंत तक देखा होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।